Hello guys, how are you all? I am fit and fine, and with more energy, I am present here for you. आज हमने डिस्कस करना है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह से नीदर और नन दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह से ईदर और एनी या एनीवन उनका मीनिंग सेम है। तो ईच और एवरी जब मीनिंग सेम है तो हम कहां प्रयोग ईच का करेंगे और कहां एवरी का करेंगे ये देखना है। ठीक है, तो पहले हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे पेयर में। तो ईच एंड एवरी दोनों का सुन लो ध्यान से। ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच का प्रयोग कहां करते हैं? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक के मीनिंग में। और इसी तरह से एवरी का प्रयोग होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ध्यान से सुनो, ईच का प्रयोग होता है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, उसका मीनिंग होता है प्रत्येक। और इसी तरह से एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक होता है, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो एक बार सेंटेंस में आप खुद ही, अब मैंने बताया है आपको कि ईच का प्रयोग होता है दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, एवरी का प्रयोग होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। तो दो सेंटेंस हैं, जैसे एग्जांपल ये दो, उन दोनों में आपने बताना है कि ईच आएगा या एवरी आएगा। जैसे यहां पर ईच एवरी ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, जैसे इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब ईच आएगा या एवरी आएगा? यहां पर जैसे थ्री है, यानी वो कहते हैं थ्री स्टूडेंट्स, ईच एवरी ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, यानी तीन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो बात तीन की है, यानी तीन के लिए कौन बात करेगा? एवरी बात करेगा। एवरी किसके बारे में बात करता है? दो से ज्यादा के लिए। और ईच दो की बात भी करता है, दो से ज्यादा के लिए भी करता है। ठीक है, तो यहां पर आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, यहां पर एवरी का प्रयोग भी कर सकते हैं और ईच का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। अब इसी तरह से ईच एवरी ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस। अब यहां पर दो की बात है, तो दो की बात कौन करता है? यस, ईच। बिल्कुल सही बात है। ईच जो है वो केवल दो के बारे में बताता है, यहां पर एवरी नहीं आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में ईच एंड एवरी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में केवल ईच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां पर दो की बात कर रहा है। ठीक है, दो के लिए केवल हम ईच का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इसी तरह से नीदर और नन दोनों का मीनिंग सेम है। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और नन का प्रयोग कहां होता है? दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए बात करता है, जैसे कोई कहे ना तीन में से कोई नहीं है, तो वहां पर नन का प्रयोग आएगा। अगर दो की बात करेगा तो वहां पर केवल नाइदर का प्रयोग आएगा। अब देख लीजिए उसमें भी आप, नीदर नन ऑफ दीज टू बॉयज इज लेबोरियस। अब यहां पर केवल हम नीदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दो की बात कर रहा है। ठीक है, नीदर नन ऑफ दीज फोर बॉयज इज लेबोरियस। अब यहां पर चार की बात कर रहा है, तो नीदर तो केवल दो की बात करता है, तो इसका मतलब किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? नन। ठीक है, यहाँ पे ईदर एनी एनीवन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस। अब बात करते हैं ईदर की। ईदर और एनी, ईदर का मतलब है दो में से कोई एक, जैसे नीदर होता था दो में से कोई नहीं, ईदर होता था दो में से कोई एक। ठीक है, तो एनी दो से ज्यादा के लिए बात करता है, दो से ज्यादा में से कोई एक की बात करता है। एनी या एनीवन भी उसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर इसने बताया ईदर एनी एनीवन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस, ये जो दो लड़कियां हैं इनमें से कोई एक जो है वो लेबोरियस है, मेहनती है। तो दो की बात कौन करता है? ईदर। एनी किसकी बात करता है? दो से ज्यादा के लिए। तो यहां पर ईदर एनी एनीवन ऑफ दीज फोर गर्ल्स इज लेबोरियस। यहां पर जब जैसे चार लड़कियों की बात की है, फोर गर्ल्स, तो इसका मतलब ईदर तो केवल दो की बात करता है, दो में से कोई एक। तो यहाँ पर दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनी या एनीवन का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपको समझाया है पेयर के रूप में ईच और एवरी में क्या फर्क है,
नीदर और नन में क्या फर्क है, मीनिंग सेम होते हुए भी, और इसी तरह से ईदर और एनी या एनीवन में क्या फर्क है। तो थोड़ा सा इनको पढ़ करके इस तरह के कोई भी सेंटेंस है कमेंट सेक्शन में आप एक बार इनको फिर से पढ़ें, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर दें कि वो क्यों आया या कौन सा आएगा इसमें से। अगली वीडियो में इसी तरह के वर्ड्स को ढूंढ करके और तलाश करके आपके सामने हाजिर होंगे, बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे आपके साथ। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।